बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले की तरह आज भी हम एक दरबार पर आए हैं बादशाह के पास हाज़िरी देने के लिए। और ये बादशाह अपने इलाके के मजरूब बादशाह हैं और बड़ी जलाली हस्ती हैं। टेक्सला के मुकाम पे इनका दरबार है और नाम है इनका बाबा यूसुफ शाह सरकार। ये भी काज़मी सैयद हैं। आइए इनके दरबार पे जाते हैं। बादशाह के दरबार पे मैंने देखा है कि काफ़ी सारे कबूतर रखे हुए हैं और जिस तरह के हर दरबार पे होते हैं और इस दरबार पे भी काफ़ी सारे कबूतर बादशाहों के रखे हुए हैं और बड़े खूबसूरत कबूतर हैं जो कि हर दरबार की शान है और इस दरबार की भी शान है। शहंशाह का अलम हर दरबार पे हमें मिला है और इस दरबार पे भी मौला गाजी शहंशाह का अलम है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मौला गाजी शहंशाह का अलम और काफ़ी इन्होंने मजबूत सुतून के साथ इसको काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया है। ये बादशाहों का एक अपना ख़ास अंदाज़ है कि उनको मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ लगाओ। इस दरबार पर भी आते सार मैंने सबसे पहले फातिहा खानी की और उसके बाद बाकी मामलात वगैरह देखे और बादशाह की हयात के बारे में सारा कुछ जाना। बादशाह जितने मजजूब थे उतने ही मशहूर भी थे और उतने ही जलाली भी थे। बादशाह की तमाम ज़िंदगी करामात से भरी हुई है। यूसुफ शाह सरकार का दरबार है और ये अपने दौर के वलियों के वली हैं। और बाबा यूसुफ शाह सरकार का शजरा कुछ तो मैं अपनी ज़ुबानी बता देता हूँ, बाकी बादशाहों के सरहाने उनकी बैक साइड पे लिखा हुआ है ये शजरा। बाबा यूसुफ शाह सरकार के वालिद का नाम सैयद चंदपीर बादशाह और उनके वालिद का नाम सैयद शाह है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ बादशाहों की, जिसके बीच में बादशाह का शजरा पूरा बाकायदगी से लिखा हुआ है। बादशाह भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनके बेटे इसहाकुल मुवाफ़िक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आते हैं। और बादशाहों की एक सबसे बड़ी बात यह है कि बादशाह जो हैं वो बड़ी सरकार के सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। जो बादशाहों का शजरा है वो बड़ी सरकार का शजरा भी वही है। और इसमें एक और मेन बात यह है कि बादशाह हुसैनी काज़मी है, हुसैनी मुशैदी सरकार है। ये सिलसिला बहुत ही कम सरकारों का और ये बादशाह सरकार की एक तस्वीर भी सामने रखी हुई है जो बड़ी किस्मत से मिल चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि बादशाह की तस्वीर भी है और बादशाह मजरूब है अपने। जी व्यूअर्स, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये पीछे बाबा यूसुफ शाह सरकार ने अपने हाथों से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का ज़िंदान तैयार किया था। वो ज़िंदान की छवि इन्होंने अपने हाथों से तैयार की। आज इसके ऊपर 2 गुंबद तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन ये ज़िंदानों के ऊपर जिस तरह शाम में छत नहीं था और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका छत नहीं था। और जब बादशाह परेशान होते थे तो इस ज़िंदान के बीच में आते थे। चीज़ है जो इस दौर के बीच में मौजूद है, मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। ये ज़िंदान बादशाह ने अपने हाथों से ही तैयार किया हुआ है और इसमें उन्होंने किसी भी औजार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी आले का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। एक कमरा में मिला और हमें इजाज़त भी मिल गई है उस कमरे में जाने की। तो आइए चलते हैं उस कमरे के बीच में आपको लेके, जहाँ पे बादशाह ने सारी ज़िंदगी करामात दिखाई हैं। सामने गुंबद नज़र आ रहा है कि इस गुंबद के नीचे वो कमरा है। इसको आप बैठक का नाम भी दे सकते हैं कि दूसरी बैठक है बादशाहों की। यहाँ पे बैठ के सरकारों ने अपनी सारी ज़िंदगी जो खेल दिखाया है मार्फत का, वो इस जगह पे दिखाया सरकारों ने। आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बादशाहों का कमरा है जिसमें सरकारों ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी और मुझे इसमें आने की इजाज़त मिली है। मैं आपको भी लेके आया हूँ और दिखा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस कमरे में बैठ के बादशाहों ने काफ़ी राज़ो न्याज किए हैं और काफ़ी ज़्यादा मामलात चलाए हैं। ये बादशाहों की ये वो चारपाइयाँ हैं जिन पे बादशाह बैठा करते थे और ये कुछ अलमारियाँ भी मौजूद हैं इधर जिसमें चीज़ें रखी हुई हैं। ये बादशाहों का मूड़ा और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी गई। ये बादशाह के इस्तेमाल की चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। बादशाह की बैठक के साथ जो मुल्का, ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमाम बारगाह के तौर पर मखसूस की गई है। और जितने भी उर्स वगैरह होते हैं, मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं बादशाहों के यहाँ पर दरबार के ऊपर, वो इसी इमाम बारगाह में सर अंजाम दिए जाते हैं। ये जगह जंगल से ज़्यादा कुछ नहीं थी,
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह काफ़ी ज़्यादा आबाद हुई है और इस जगह पे अब लोगों की चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है। मेले लगते हैं दरबार के ऊपर, लोग आते हैं, अपनी मनतें मानते हैं और बाबा जी सरकार भी अल्लाह के हुक्म से सारों की मुरादें पूरी करते हैं। बादशाहों के दरबार पे आज भी मजलिस और अज़ादारी का सिलसिला कायम और दायम है, उसी तरीके से जिस तरह बादशाह की ज़िंदगी में कायम और दायम था। आपको लेके चलते हैं भी बादशाह सरकार की एक बैठक है फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री के पीछे। वहाँ हमें पता लगा कि बाबा जी सरकार के एक भतीजे बैठते हैं, तो चलते हैं और उनसे मुलाकात करके देखते हैं कि वो क्या मौजूद है वहाँ पे। जी सरकार के दरबार के बाहर ही एक लंगर खाना मौजूद है और उस लंगर खाने के ऊपर मस्जिद है। यहाँ पे दर्स और तदरीस का सिलसिला चलता रहता है। जी बाबा जी सरकार ने जो बीबी सकीना सलाम अलैहा का कैद खाना बनाया था वो दिखाते हैं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज व आले मुहम्मद। ये कैद खाना बाबा जी सरकार ने अपने हाथों से बनाया और जब भी सरकार परेशान होते थे तो इस कैद खाने में आते थे और अज़ादारी किया करते थे। और आज भी मलंग लगे हुए हैं और इसकी रेनोवेशन कर रहे हैं। तो कोई भी बीच में आ जाती है दरार वगैरह या कोई पत्थर निकल जाता है तो उसको वो दोबारा ये अपनी जगह पे लगा रहे हैं। और ये सरकार के मलंग लगे हुए हैं और रेनोवेशन कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पे कोई दरार वगैरह आ जाए, कोई कमी पेशी हो जाए तो उसको पूरा करते हैं। यूसुफ शाह सरकार ने बीबी सकीना सलाम अलैहा की याद में जो कि शाम के बीच में उनका ज़िंदान था, उस ज़िंदान की याद के बीच में ये ज़िंदान ही तैयार किया और उसकी एक छवि तैयार की थी यहाँ पे। चूँकि बाबा जी सरकार ख़ुद भी अज़ादार हैं और अपना खाना तैयार किया, ये बादशाहों ने अपने हाथों से ये तैयार की थी। और आज भी मलंग आते हैं तो यहाँ की साफ़ सुथराई करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाबा जी सरकार की बैठक भी मैंने आपको पहले दिखा दी है और जिसमें उनकी चरपाई वगैरह सारा कुछ सामान मौजूद। फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री के साथ जो बाबा यूसुफ शाह सरकार की बैठक है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं बाबा यूसुफ शाह सरकार की जो बैठक है वो कैसी थी। और अभी सुनने में आया कि यहाँ पे बाबा जी सरकार के एक भतीजे भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं बाबा जी सरकार के बारे में। आइए चलते हैं। ये बाबा यूसुफ शाह सरकार की बैठक के अंदरूनी मनाजर आपको दिखा रहे हैं कि बैठक का जो हुजरा है बाकी तमाम जगह वो। और एक और बात बताऊं कि बाबा जी सरकार के एक भतीजे हैं जो बाबा हैदर शाह सरकार, उन्होंने भी यहाँ पे 12 साल चिल्ला काटा और चिल्ला काटने के बाद सरकार यहाँ से कूच कर गए थे। वो भी बाबा जी सरकार के 2nd नंबर भतीजे हैं और इसी तरीके से ये सिलसिला विलायत के घर में ही कायम दायम है। ये बादशाह सरकार की बैठक है और इसको अभी शीशे के केबिन के बीच में खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया है। तो चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बादशाह सरकार की बैठक थी उस दौर के बीच में और निशानी के तौर पे ये जगह उन्होंने बना दी है ऐसे। यहाँ में बाबा जी सरकार के बड़े पोते मिले हैं, ये बाबा जी सरकार के बड़े पोते हैं। की बैठक पे में मिले हैं बाबा जी सरकार के भतीजे सैयद शेर अली शाह सरकार। क्या हाल है सना, ठीक हो तुम? अच्छा बाबा जी सरकार ने कुछ जिंदगी ने हालात और वाकयात मैं बहुत लोगों को पूछे तो मां तो किसी सही गल नहीं दसी क्योंकि वो घर हले नहीं है जी। ते घर हला हूँ वही कुछ दस सकना है कि जरा कोई बाहर वाला नहीं दस सकना। और तुसी को सरकार ने जिंदगी ते कोई रोशनी पाओ। सरकार काज़मी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद थे, काज़मी सदात मीर अब्दुल्ला शाह सरकार बादशाह साढ़े दादा जी कमरे में वली अल्लाह उन्होंने भाई चंदवीर शाह सरकार ने दूसरे नंबर पे बैठे सैयद यूसुफ शाह सरकार। सैयद यूसुफ शाह सरकार साढ़े वालिद साहब और तो 2.5 साल छोटे और इन्हों तो छोटे सैयद नूर हुसैन शाह 3 भाई। यूसुफ शाह सरकार मीर अब्दुल्ला शाह सरकार जड़े वो अपने वालिद साहब ने 2nd जड़े औलाद उन्हें वलायत मिली नहीं है। अगले व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्द जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।